दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क कितने प्रकार का होता है और इंटरनेट कैसे कार्य करता है। तो इसके पहले हम जान लेते हैं कि नेटवर्क होता कितने प्रकार का है। तो दोस्तों नेटवर्क मुख्यतः तीन प्रकार का होता है, लैन, मैन, वैन, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। एक ही कमरे के अंदर जो भी कंप्यूटर है वो एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं एक ही ऑफिस में। जैसे कि आपने कभी आपको ये ऑफिस में ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। एक ही ऑफिस के अंदर जो कई कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उनको जो है इस तरह के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक ऑफिस से किसी दूसरे ऑफिस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दोस्तों, जिस माध्यम से कम्युनिकेशन होता है उसको जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, ये मान लीजिए ये हमारा ऑफिस है और इस ऑफिस से ये मान लीजिए ये आपका ऑफिस है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर सिस्टम है। तो इस और है क्या, ये हमारा जो एक शहर है, फलाना ढिमका, जो भी आप शहर आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए। मान लीजिए ये हमारा शहर है और हम इस ऑफिस से आपके ऑफिस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा दोस्तों। और आप लोकल एरिया तो नेटवर्क समझ ही गए थे, एक ही ऑफिस के अंतर्गत जो आपस में कंप्यूटर जुड़े रहते हैं वो लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के जरिए, वो भी एक ही शहर में जो है जो जुड़े होते हैं, जो कम्युनिकेशन किया जाता है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। दोस्तों वाइड का मतलब होता है विस्तृत, तो इस प्रकार से वाइड एरिया नेटवर्क हो गया वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हम उसके बारे में जान लेते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में होता क्या है कि किसी शहर से दूसरे शहर या किसी देश से किसी दूसरे देश के बीच में जो कम्युनिकेशन किया जाता है वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। हम उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा शहर है, ठीक है, ये हमारा शहर या फिर आप देश समझ लीजिए, कुछ भी, ये आपका देश है या फिर आपका शहर है। अभी तक तो आपने एक ऑफिस के अंतर्गत जो आपस में कनेक्टिविटी होती थी लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता था, लेकिन एक ही शहर या एक ही शहर के अंतर्गत जो ऑफिस आते थे उसके अंदर जो कम्युनिकेशन किया जाता था वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता था। लेकिन अब जो शहर से शहर के बीच में कम्युनिकेशन किया जाएगा या फिर किसी कंट्री से कंट्री के बीच में कम्युनिकेशन किया जाएगा, तो ये हमारा आता है वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंटरनेट कैसे कार्य करता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं जीडीएस क्या होता है। जीडीएस होता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो किसी भी देश को, अलग अलग देश को जो है इंटरनेट कनेक्शन देता है। जीडीएस देता है कनेक्शन रीजन को, किसको? रीजन को, जो भी देश होता है एक देश को कनेक्शन देता है। तो अभी हुआ क्या कि देश किसको कनेक्शन देता है? मान लीजिए जीडीएस के द्वारा भारत को कनेक्शन मिला है, भारत सरकार को कनेक्शन मिला, यानी कि जीडीएस से कनेक्शन मिला है बीएसएनएल को, भारत में भारत संचार निगम लिमिटेड। ये मान लीजिए ये आपका जो है बीएसएनएल हो गया, ठीक है। ये जीडीएस से जो है बीएसएनएल को इंटरनेट कनेक्शन मिला। अब बीएसएनएल क्या करता है? बीएसएनएल यहाँ पर देता है आईएसपी को, आईएसपी। अब ये आईएसपी कौन है दोस्तों? आईएसपी होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? अपने देश में जैसे कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, वोडा हो गया, आइडिया हो गया, ये जो है आईएसपी है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है दोस्तों। और आईएसपी किसको कनेक्शन देते हैं? आईएसपी कनेक्शन देते हैं यूजर्स को, किसको? यूजर को। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, वोडा हो गया, ये सब जो है यूजर को कनेक्शन देते हैं। और यूजर कौन है? कारपोरेट कंपनी हो गई और नॉर्मल पीपल हो गए, या फिर किसी भी बिजनेसमैन को हो गया, और या फिर बहुत बड़े कंपनियों को जो है कनेक्शन देने के लिए जो है आईएसपी काम करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब यूजर्स को कनेक्शन जो है मात्र दो माध्यम से मिलता है। नंबर एक आपका हो गया डायल अप, नंबर दूसरा हो गया लैंडलाइन। मात्र दो तरीके से जो है यूजर्स को कनेक्शन मिलता है। डायल अप कनेक्शन क्या होता है? जो ब्रॉडबैंड के थ्रू आपको कनेक्शन मिलता है, आपका मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि जो है कनेक्ट होता है। दूसरा लैंडलाइन के थ्रू। लैंडलाइन में क्या होता है कि तार को बिछाना, फाइबर ऑप्टिकल जो है तार को बिछाना पड़ता है, फाइबर ऑप्टिकल वायर को बिछाना पड़ता है कनेक्शन देने के लिए।
तो दोस्तों अगर मैं बता दूं तो सबसे ज्यादा स्पीड में जो इंटरनेट कार्य करता है वो लैंडलाइन वाला तो लैंडलाइन की स्पीड के मुकाबले जो है ये डायल अप कनेक्शन बहुत ही स्लो काम करता है दोस्तों, बहुत ही कम एमबीपीएस में। जैसे कि हमको वीडियो अपलोड करना होता है तो हम जो है डायल अप कनेक्शन का यूज ही करते हैं दोस्तों इस तरीके से, क्योंकि इसमें ब्रॉडबैंड के जरिए हमारा मोबाइल लैपटॉप जो कनेक्ट होता है ये डायल अप कनेक्शन के थ्रू। अगर हम लैंडलाइन ले तो हम बहुत दूर से जो है कंपनियों तक आया है वायर, उससे हमें कनेक्ट कराना पड़ेगा और फिर हमें वाईफाई लगानी पड़ेगी, राउटर लगाने पड़ेंगे, जिसके जरिए हम लैंडलाइन यूज कर पाएंगे दोस्तों। ये लैंडलाइन पद्धति जो है महंगी भी है, कॉस्टली भी है, क्योंकि तार वगैरह खींच के लाना पड़ता है, वाईफाई राउटर दुनियादारी सब लगाने पड़ते हैं, इक्विपमेंट लगाने पड़ते हैं, जिसके जरिए थोड़ा खर्चीला भी, हालांकि खर्चीला है लेकिन सबसे ज़्यादा किफ़ायती भी है। ये फास्टेस्ट डाटा जो है अपलोड भी कर देता है, फास्टेस्ट इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उम्मीद है दोस्तों ये जो नेटवर्क के टाइप्स हैं और इंटरनेट कैसे कार्य करता है आप इनके बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। अगर किसी को डाउट है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम।